हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज है 22 मई और 22 मई साल 2025 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल से करंट अफेयर सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार के नए कुलपति कौन बने हैं। तो इस सवाल का ठीक आंसर था डॉक्टर नरेश जिंदल, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारे पास में थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग हरियाणा जीके पढ़ना चाहते हैं तो ये किताब आप ले सकते हैं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको ये बुक मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हरियाणा जीके का बैच पढ़ना चाहते हैं, स्पेशली हरियाणा जीके का, और वो भी रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं, अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो या सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एक सिंपल सा क्रैश कोर्स जो है ना वो अपडेट कर दिया है स्टार IQ एप्लीकेशन पे। आप उसको जाके और ले सकते हैं, ठीक है ना। हरियाणा जीके करंट अफेयर दोनों आप लोगों को इसमें पर्टिकुलरली मिल जाएंगे पूरे बैच में। हरियाणा जीके का बैच सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा, स्टार IQ एप्लीकेशन पे देख लेना। प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए पहला सवाल है कि हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में जेल व्यवस्था को सशक्त करने के लिए उठाए गए किस कदम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना वो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जेल व्यवस्था को ठीक करने के लिए हरियाणा सरकार ने करनाल में 30.29 करोड़ की लागत से 6.5 एकड़ में जेल प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण हुआ है। और यहाँ पे जेल वार्डनों के 1300 पदों पर शीघ्र भर्ती होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है। और के साथ साथ जो ना अकादमी का निर्माण होगा उसके लिए यहाँ पे जो है ना वो नींव रखी गई है। 300 करोड़ की लागत से पंचकुला, दादरी और फतेहाबाद में जो है ना वो नई जेल भी बनने वाली है हरियाणा में, इसकी भी घोषणा हुई है। जेल विभाग में मेडिकल और पैरामेडिकल के पदों पर भी भर्ती की जाएगी हरियाणा के अंदर। तो जेल व्यवस्था में समृद्ध जो है ना करना है हरियाणा को। और के साथ साथ जो है ना हरियाणा के अंदर पहली जेल जो 100% सोलर एनर्जी से चली, उस जेल का नाम है पानीपत की जेल। पानीपत जेल के अंदर ही आपको याद रखना है कि एक जेल रेडियो स्टेशन भी शुरुआत किया गया है आपका। बाकी हरियाणा में जेलों की सुविधाएं बहुत सारी कर दी गई है अभी, जैसे कैदियों के द्वारा जो है ना पेट्रोल पंप के ऊपर तेल भरवाने की सुविधाएं हैं। अभी रिसेंटली हिसार में भी एक ओपन हुआ है। के साथ साथ जो है ना कुरुक्षेत्र में पहले ही ओपन हो चुका था। इनको पढ़ाना वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है। रेडियो जॉकी भी बनाते हैं, सुधार गृह नाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे प्रोग्राम हरियाणा सरकार चला रही है ताकि कैदियों और इवन करनाल और फरीदाबाद की जेलों से तो इनको 2 BHK फ्लैट देना भी हरियाणा सरकार ने स्टार्ट कर दिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में आलोक जोशी को नेशनल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन हैं वो नियुक्त किए गए हैं। NASB के नए अध्यक्ष बने हैं आलोक जोशी। ये NASB में टोटल जो है ना 7 मेंबर होते हैं। ये बोर्ड के मेंबर में पूर्व वेस्टर्न एयर कमांडर एयर मार्शल PM सिन्हा है। इसके अलावा दक्षिणी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह है। और इसके साथ साथ रियल एडमिरल मोंटी खन्ना भी इसमें शामिल है। बोर्ड में और भी शामिल है इंडियन पुलिस सर्विस से रिटायर्ड ऑफिसर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह भी बोर्ड में शामिल है। IFS के रिटायर्ड वेंकटेश वर्मा भी इस बोर्ड का हिस्सा है। आलोक जोशी वैसे मूल रूप से तो लखनऊ UP के हैं और JNU दिल्ली से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट किया इन्होंने। 1976 में इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन किया और हरियाणा कैडर को ज्वाइन किया था इन्होंने। 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो में जॉइंट डायरेक्टर बने थे। 2010 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो में स्पेशल सेक्रेटरी भी बनाए गए थे। तो 1976 में IPS का हरियाणा कैडर ज्वाइन किया था आलोक जोशी ने, इसलिए हम हरियाणा में पढ़ रहे हैं। 2010 में रो में स्पेशल सेक्रेटरी बने, 12 से 14 तक रो के चीफ रहे, 15 से 18 तक नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रहे। 2025 में NASB के चेयरमैन बनाए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है NASB के चेयरमैन। अभी ये थोड़े दिन पहले से न्यूज़ में था ये डिपार्टमेंट। क्यों डिपार्टमेंट न्यूज़ में था सर? क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था ना हमारे पास में, तो उसके लिए जो ना ये इंपॉर्टेंट था। और एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ कब था। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था 7 मई को। अब ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सवाल आप लोगों को जरूर याद रखना। अच्छा सर, एक बात और है, NSAB जो ना है क्या सर? ये भारत सरकार का एक ना प्रमुख सलाहकार है, यूं समझो एडवाइजरी टाइप की बॉडी होती है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं ना उसमें नेशनल सिक्योरिटी की काउंसिल में हेल्प करती है। ये बोर्ड बना कब था सर? 1998 के अंदर ये बोर्ड बना था। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के नाम से इसको जानते हैं। इसके अंडर ही एक संस्था आती है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल आती है, और इसी के अंडर आता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी भी आता है। तो इसका काम नेशनल लेवल पे काम करता है। इसके मेंबर जो होते हैं ना वो हाईली क्वालिफाइड और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है उनका, ठीक है।
तो आप लोग जरूर याद रखना। अच्छा सर, ये कौन कौन से मुद्दों पे, जैसे मान लेते हैं कि साइबर सुरक्षा करनी होती है, साइबर सिक्योरिटी की बात आती है तो उस पर भी काम करता है, और टेररिज्म से रिलेटेड बात आती है तो भी बात आती है इनकी, या कोई परमाणु नीति से रिलेटेड कोई सुझाव देना है तो भी ये काम करेंगे। रणनीतिक मुद्दे होते हैं दो देशों के बीच में, दो राज्यों के बीच में, तो गवर्नमेंट को हेल्प करता है ये वाला बोर्ड। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बोर्ड है भारत का, जरूर आपको याद रहना चाहिए। तो भारत का एक यूँ समझ लो एक टाइप का थिंक टैंक है, जैसे नीति आयोग भी थिंक टैंक है ना, तो ये भी एक टाइप का थिंक टैंक ही है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई के द्वारा हाल ही में किस राज्य को बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया है? तो ये राज्य अपने हरियाणा को ही घोषित किया गया है बेस्ट। एनजीटी ने संरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध खनन को लेकर किस राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और सभी खनन गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है? अपने हरियाणा राज्य को ही। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी को इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। हाल ही में किस जिले की 66 ग्राम पंचायतों को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीबी मुक्त घोषित किया गया है? इसका ठीक आंसर रहेगा करनाल। वित्तीय वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार के कुल बजट में सामाजिक सेवाओं यानी कि सोशल सर्विसेज की कितनी परसेंटेज भागीदारी होगी? 32.84% की। सामाजिक सेवाओं में सोशल सर्विस के तहत सबसे ज्यादा बजट जो है ना किस एरिया को आवंटित किया गया है? एजुकेशन को बजट मिला है सबसे ज्यादा। हरियाणा सरकार ने हाल ही में भिवानी जिले के किन दो गांवों में स्थित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को संरक्षित स्मारक के रूप में और पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? तो ये है मित्ताथल और तिगडाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में हरियाणा के किस जिले में स्थित राखीगढ़ी स्थल के 40.26 एकड़ को सुरक्षित घोषित किया है? हिसार को। तो चलिए इसी के साथ ये सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? बताइए इसके बारे में विस्तार से। कल फिर मिलता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना। राधे राधे।